बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए द्वारकाधीश महाराज की जय। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। तो आज नरसिंह चतुर्दशी है। सभी माता बहनों को नरसिंह चतुर्दशी की हार्दिक बधाई हो। इस दिन भगवान नरसिंह ने और अवतार लिया था, तो इस दिन नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। बैसाख मास की चतुर्दशी को नरसिंह चतुर्दशी कहते हैं। अब की बार ये नरसिंह चतुर्दशी 21 मई को 2024 में पड़ रही है। तो ये बड़ी ही पावन बेला है। नरसिंह भगवान की पूजा अर्चना धूप दीप नैवेद्य से करनी चाहिए और भक्ति भाव से इसका कथा का श्रवण करना चाहिए। जो भी कथा सुनता है, व्रत करता है, नरसिंह भगवान उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाते हैं, उनका दुख दरिद्र हर लेते हैं और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी के साथ उनके घर में विराजमान होते हैं और अपना आधिपत्य उनको दे देते हैं। तो कथा प्रारंभ करने से पहले सभी माता बहनों से अनुरोध है, अगर नए आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नहीं तो एक लाइक तो बनता है। तो एक समय की बात थी कि हिरण्याकश्यप का भाई हिरण्याक्ष जब मर गया था तो उसको बहुत ही गुस्सा आया और क्रोध के कारण और उसने क्या किया कि तपस्या करने की ठान ली। तो विष्णु भगवान से बैर कर लिया और तपस्या के लिए जब ही चला तो निकला ही था तो रास्ते में एक तोता मिलता है और तोता मिलता है और वो विष्णु विष्णु कर रहा था। तो जैसे ही विष्णु का नाम हिरण्याकश्यप सुनता है तो वो वापस आ जाता है। आके अपनी पत्नी से कहता है कि कयाधु, आज तो मेरे दुश्मन का नाम लिया जा रहा था। वो कह रहे पतिदेव कौन से दुश्मन का? कि आप तो तपस्या करने के लिए जा रहे थे। कि तपस्या करने के लिए जा रहा था लेकिन रास्ते में एक मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था तो मैं वापस आ गया। आज नहीं जाऊंगा, कल जाऊंगा। तो इसी पर वो कयाधु ने कई बार उससे कहा कि कौन से शत्रु का नाम ले रहे थे? कि विष्णु का। कि कैसे कह रहे थे? विष्णु। कई बार कहने के बाद और उसी रात कयाधु गर्भ से हो जाती है। तो हिरण्याकश्यप इतना आतंकी था, उसके भाई को मरने के बाद सारी प्रजा में चारों तरफ हाहाकार मचा रखी थी। तो वो तपस्या करने के लिए जाता है, इधर कयाधु गर्भ से हो जाती है। तो इंद्र देखता है कि इसका पिता इतना बलशाली है और इतना दुरात है तो इसका बेटा कितना होगा। तो कयाधु को और इंद्र ले जाता है। तो रास्ते में नारद जी मिलते हैं और उसको समझाते हैं कि अरे इंद्र तू ये क्या कर रहा है और ये गर्भवती महिला है और इसको अगर तू ले जाएगा तो घोर पाप का अधिकारी बन जाएगा, इसको छोड़ दे गर्भ में ही। और नारद जी उसको सारी भगवान की लीलाएं स्मरण करा देते हैं और बता देते हैं। इधर प्रहलाद का जन्म हो जाता है, उधर हिरण्याकश्यप की तपस्या पूरी हो जाती है। अब जब हिरण्याकश्यप आता है तो प्रहलाद को देखता है तो खुशी होता है। तो भगवान विष्णु से तो बैर था और ब्रह्मा जी से अमरत्व का वरदान ले आता है कि मैं तो अमर हूँ और किसी के हाथ मर ही नहीं सकता। तो इस पर आकर के वो अत्याचार ज़्यादा करने लग जाता है। उधर उसका जो बेटा था उससे वो बिल्कुल अलग होता है। वो तो दुरात्मा दुराचारी होता है लेकिन वो विष्णु भक्त होता है। पिता और पुत्र की बिल्कुल नहीं बनती। पुत्र को गुरुकुल में छोड़ दिया जाता है। वहाँ सारे बच्चे नगरवासी को कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और मेरी पूजा अर्चना करो और मुझी को पूजो। और उधर प्रहलाद था, वो विष्णु 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 करता था, हरिमन नारायण नारायण रटता रहता था। तो इस पर वो गुरुजी आते हैं और कहते हैं कि ये आपका पुत्र है, इसको ले लो, ये तो हमारे बच्चों को भी बिगाड़ता है। आपने तो सारी प्रजा में ये कहलवा रखा है कि मैं ही भगवान हूँ और मेरी ही पूजा करो, और ये तो उल्टा विष्णु की पूजा करता है। तो उसको बहुत ही गुस्सा आता है, उसको पहाड़ से नीचे गिरवा देता है प्रहलाद को। वहाँ से भी भगवान आते हैं और उसको बचा लेते हैं। हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया जाता है, वहाँ से भी वो बच जाता है। फिर एक दिन उसकी बहन की शादी हो जाती है तो वो आती है
तो वो कहती है कि भाई ये ऐसे नहीं मरेगा, मैं इसको मारती हूँ। तो वो भी उसको अग्नि में लेके बैठ जाती है। भगवान की ऐसी कृपा होती है कि वहाँ भी वो बच जाता है। तो ऐसे जो हिरण्यकश्यप था वो बहुत दुखी हो जाता है और एक दिन तलवार लेके और उसको मारने दौड़ता है। तो वो हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। तो उस प्रहलाद से कहता है कि यहाँ भी तेरा भगवान है। तो प्रहलाद कहता है कि हाँ पिताजी, हम में तुम में खड़क खम्भ में सब में है भगवान। तो इस खम्भे में भी है कि हाँ। तो अपने पहरेदारों से कहता है कि इसको इतना गर्म कर दो इस खम्भे को कि ये इसको पकड़े और ये जल जाए। तो पहरेदार उस खम्भे को बहुत गर्म कर देते हैं। तो प्रहलाद घबरा जाता है। तो इतने पे ही भगवान चैंटी रूपी बनकर और उस खम्भे पर चलने लग जाते हैं। तो जैसे ही भगवान चलते हैं उस पर प्रहलाद की नज़र पड़ती है। तो प्रहलाद कहता है कि जब इस चैंटी का ही कुछ नहीं बिगड़ा तो मेरा क्या बिगड़ेगा। जाके और उस खम्भे की जेट भर लेता है। इधर हिरण्यकश्यप आता है और उसको तलवार से मारने के लिए जैसे ही दौड़ता है तो भगवान नरसिंह प्रकट हो जाते हैं। बोल नरसिंह भगवान की जय। तो आधा रूप तो नर का था और आधा सिंह का था। तो आज ही के दिन बैसाख चतुर्दशी के दिन भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ था। तो प्रहलाद देखता है तो घबरा जाता है। उधर नरसिंह को भगवान और उस हिरण्यकश्यप को उठा लेते हैं और बीच देहरी में ले जाते हैं, अपने जगहों पर रख लेते हैं और उससे कहते हैं कि देख तेरे सारे वरदान पूर्ण करता हूँ। तो नरसिंह भगवान उससे कहते हैं, तब वो जो हिरण्यकश्यप था वो हंसने लग जाता है कि तू मुझे मार ही नहीं सकता कि मैं तुझे मार सकता हूँ। उनसे कहता है देख, ना घर में है ना बाहर है, तेरा यही तो वरदान था, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं, बीच में है कि हाँ सच्ची है। कि ना सुबह है ना शाम है, गौ धूले की बेला है कि हाँ ये भी सच है। ना ऊपर है ना ज़मीन पे है, मेरी जगहों पर है कि हाँ ये भी सही है। पर मरे अब फिर भी नहीं मर सकता कि देख, तूने कहा था 12 महीना में कोई महीने में नहीं मर सकता, इसलिए मैंने अधिक का महीना बनाया है हर दिन में से, और एक घड़ी जोड़ जोड़ कर मैंने ये तेरे लिए तेरे में महीना बनाया है। ये 3 साल में एक बार पड़ता है। अधिक कहते हैं इसको, लौन भी कहते हैं और परसोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये कि हाँ ये भी नहीं है कि देख, फिर भी वो हंसता है कि अब भी नहीं मर सकता। तो भगवान अपने हाथों को दिखाते हैं, देख अस्त्र है ना शस्त्र है और ये मेरे नाखून हैं, और करके भर उसको फाड़ देते हैं। फाड़ते ही हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो जाती है और सारे देवता वहाँ आ जाते हैं। प्रहलाद था वो घबरा जाता है। नरसिंह भगवान जोर जोर से दहाड़ मारने लगते हैं और सारे देवता कहते हैं कि प्रहलाद तू ही है, इनको शांत कर दे। जब प्रहलाद भगवान नरसिंह की स्तुति करता है बड़े ही प्रेम भाव से, और भगवान प्रसन्न होते हैं और उसको गोदी में बिठा लेते हैं और उनको सारा राज तिलक करते हैं और सारा राज पाट देते हैं। ये नरसिंह भगवान की प्राकट्य की कथा थी। कहते हैं कथा श्रवण मात्र से ही और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और लक्ष्मी का वरदान भी देते हैं। जब नरसिंह भगवान विष्णु भगवान का ही अवतार है, जहाँ नरसिंह भगवान है वहाँ विष्णु भगवान है और वहीं लक्ष्मी माता है। तो कथा सुनने पढ़ने से भी सारी मनोकामना सिद्ध होती है। हे नरसिंह भगवान, जो भी मेरी कथा सुने हुंकारा भरे उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करना, उनके घर में लक्ष्मी का वास करना, दुख दरिद्रों को दूर करना और अक्षय अभियान देना। किसी को ये मेरी कथा अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय विष्णु भगवान की जरूर बोलो। बोल विष्णु भगवान की जय, बोल नरसिंह भगवान की जय।